नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज़। और आज हम हैं चरखी दादरी के रोज़ गार्डन के सामने और आप मेरे पीछे यहां पर काफ़ी सारी स्कूलों की जो बसों की जो एक लाइन है वो आप यहां पर देख सकते हैं। काफ़ी लंबी लाइन यहां से हो चुकी है और ये जो बसें हैं ये निजी स्कूलों की वो बसें हैं जो बच्चों को लाने ले जाने के लिए काम में ली जाती हैं। और आज ये बसें यहाँ पर क्यों आई हैं इसके बारे में आपको बता दें कि जो प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन है उसके द्वारा एक विरोध प्रदर्शन आज किया जाना है। पूरे शहर भर में से प्रदर्शन किया जाएगा। उससे पहले यहाँ पर रोज़ गार्डन में आपको मैं दिखा दूं कि रोज़ गार्डन में यहाँ पर जो सभी प्राइवेट स्कूलों के एसोसिएशन के जो जितने भी सदस्य हैं, स्कूलों के कर्मचारी हैं, वो जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और लगातार जो है ये बात रखी जा रही है कि जो स्कूलों को बंद किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा, उन स्कूलों को वापस से खोला जाए। इस दौरान में आपको ये बता दें कि जहाँ पर बसें हैं, बसों की जो किस्तें हैं वो चल रही हैं और इसी को लेकर के काफ़ी सारी जो एक असमंजस की जो स्थिति है, जो पैसा नहीं मिल रहा है स्कूल को बसों की जो किस्तें चुकानी है उसके लिए। मेरे पास यहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का जो ज्ञापन है जो आज प्रशासन को सौंपा जाएगा और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इन बसों की जो चाबियाँ हैं वो भी सौंपी जाएंगी। चलिए बात करते हैं और अंदर भी आपको लेकर के चलते हैं। पार्क के अंदर पूरी बड़ी मीटिंग यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई है और इसी दौरान में आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि लगातार जो प्राइवेट स्कूलों के जो टीचर्स हैं, जो संचालक हैं, उनकी जो संख्या है यहाँ पर लगातार जो बढ़ती जा रही है। आपको यहाँ पर दिखा भी दूँ चाहूँगा, कैमरामैन से थोड़ा सा आगे चल करके यहाँ पर दिखा दें। और इसी दौरान मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो पहली से 8वीं तक के स्कूलों को बंद रखने की यहाँ पर बात की गई है, उसी को लेकर के आज ये जो मीटिंग है वो यहाँ पर की जा रही है और इसके साथ साथ बाद में प्रदर्शन किया जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मेरे हाथ में ही अभी जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पर जो एक ज्ञापन जो सौंपा जाना है वो मेरे हाथ में है और इसमें इन्होंने साफ साफ तरीके से ये कहा है कि जो कोरोना से रिलेटेड जो चीज़ें को लेकर के अब स्कूलों को बंद किया गया है तो अब उन स्कूलों को वापस से खोला जाए, कोई ना कोई ऑड इवन तरीका यहाँ पर निकाला जाए। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि जहाँ पर जो स्कूलों की जो हालात हैं, जो माली हालत है, जो पैसा जो है वो नहीं मिल पा रहा है, इसकी वजह से स्कूलों के जो हालात है वो ख़राब है। साथ ही साथ उनके द्वारा ये भी चीज़ कही जा रही है कि जो विभिन्न स्कूलों में जो क्लासेज हैं वो ना लगने की वजह से जहाँ पर बच्चों के जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी बिल्कुल चरमरा गया है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे जो लोग हैं, चाहूँगा कैमरामैन थोड़ा सा आगे जा कर के दिखा दें कि कितने सारे जो लोग हैं यहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदस्य हैं, जिसमें स्कूल संचालक हैं और साथ ही साथ जो टीचर्स हैं और वो सभी हैं, वो सभी के सभी यहाँ पर मौजूद हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो सभी जो स्कूलों वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। टीचर्स हैं, अलग अलग कर्मचारी हैं और बाहर जैसे हमने आपको बताया कि बसें भी खड़ी हैं और कुछ लोग हमारे यहाँ पर साथ में भी हैं। जरा जान लेते हैं कि किस प्रकार से क्या कुछ ये जो कार्रवाई है वो की जा रही है। सर, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि हमारे पास ही आप लोगों का ज्ञापन भी है। 11 सूत्रीय मांग आपने रख दी हैं सरकार के द्वारा। एक तरफ जहां कोरोना के कारण पिछले साल स्कूल बंद रहे, अब की बार फिर से एक बार 30 अप्रैल तक दोबारा बंद कर दिए। क्या आज यहाँ पर मांगे रखी जा रही है? विशेष मांग केवल स्कूल खोलने की है, क्योंकि बच्चे पढ़ना चाहते हैं और स्कूल पढ़ाना चाहते हैं। अभिभावक पिछले 1 साल घर पे बच्चों को रख के और ऑनलाइन शिक्षा के जो साइड इफ़ेक्ट्स आए हैं, जो समस्या आई है, बच्चों को मोबाइल की लत लग गई है, वो लेजी हो गए हैं, उनकी फिजिकल फिटनेस खराब हो गई है, उन सब चीज़ों से परेशान होकर अभिभावक स्कूल में भेजना चाह रहा है। रोज़ सरकार स्कूल बंद करती है, हमारे पास फ़ोन आते हैं कि जी आपने स्कूल क्यों बंद कर दिया। हमें समझाने में बड़ी दिक्कत आ रही है कि स्कूल हमने नहीं बंद किए, स्कूल प्रशासन ने बंद नहीं किए, स्कूल बंद किए सरकार ने। अब सरकार का लॉजिक हमारी समझ से बाहर है कि पूरा देश खुला हुआ है, सारे विभाग अपने सक्रिय हैं, केवल स्कूलों को बंद किया जा रहा है। जबकि स्कूल एक ऐसी संस्था है जो सरकार के सभी विभागों से ज़्यादा SOP का पालन करती है। हमारे पास गेट पर थर्मल स्कैनिंग से लेके सैनिटाइजर से लेके डिस्टेंसिंग के साथ हमने कल्चरल एक्टिविटीज़ वो सब बंद कर दी, केवल पढ़ाई, ताकि बच्चे जिंदा रहें, उनका लिंक टूटे नहीं एजुकेशन से। और वो लेकिन सर यहाँ पर सरकार का तो कहना है कि कहीं ना कहीं जो
SOPs हैं वो पालन नहीं हो रही है। 2 दिन पहले हमने भी देखा था कि जहाँ खुद जो जिला शिक्षा अधिकारी उनके द्वारा निरीक्षण किया गया स्कूलों का, वहाँ पर ना सोशल डिस्टेंसिंग मिली, ना मास्क मिले, ऊपर से जो क्लासेस बंद की गई थी उन को भी वहाँ पर लगाया जा रहा था। ये जो चीज़ें हैं काफ़ी सारी बड़ी चीज़ें हैं और इसी वजह से शायद हो सकता है कि इसको बंद किया गया। और जैसे कि अब की बार बताया भी जा रहा है कि कोरोना की जो दूसरी लहर आई है इसमें बच्चों को ज़्यादा खतरा महसूस हो रहा है, तो इस वजह से भी शायद हो सकता है जो जूनियर्स की जो क्लासेस थी वो बंद की गई हो। बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो 1-2 विद्यालय में कोई दिक्कत हो सकती है, उनको एसोसिएशन के द्वारा बोल दिया गया है और वो कमियां सारी दुरुस्त हो चुकी है। ठीक, सरकार चाहे तो फिर से हर विद्यालय को पर्सनली चेक कर सकती है। वहाँ SOP लगभग सभी में उसका पालन किया जाता है। बात ये नहीं है कि 1st to 8th को खतरा है। अब किसी एक घर में 2 भाई बहन सब में होते हैं, एक बच्चा 9th क्लास में, एक 4th में, 5th में है, घर पे इकट्ठे रह रहे हैं, स्कूल में अलग अलग आ रहे हैं, तो फिर वो अगर फैलना है तो कोरोना वहाँ भी फैल जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि जब सभी लोग एक साथ रह रहे हैं, परिवार में एक बच्चा अगर 6th में है तो दूसरा 8th या 9th में है, तो भी यहाँ पर जो ये समस्या यहाँ पर कहीं ना कहीं हो सकती है। बड़ी चीज़ें हैं और लगातार जो अब ये जो बातचीत जो की जा रही है ये भी इसी वजह से। आज आप चाबियाँ भी सौंपने की बात कर रहे हैं, तो चाबियाँ क्यों सौंपी? ये हमारा सांकेतिक धरना है कि अगर सरकार स्कूल इस तरह से खोलती है कि 9वीं से ऊपर बंद रहेंगे, नीचे के बंद रहेंगे, ऊपर के खुलेंगे, तो फिर हम चाबी सौंप रहे हैं कि फिर हम ये लीजिए आप चाबी, हम बंद ही कर रहे हैं सारा। क्योंकि देखो किसी भी स्कूल को चलने में एक पूरा सिस्टम फॉलो होता है। 9th से 12th भी स्कूल को उतना ही खर्चा, उतना ही अटेम्प्ट करना पड़ता है जितना नीचे तक होता है। तो हम चाहते हैं कि पूरे खुलें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और भी है, स्कूल में अगर जो भी कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाहें जो हैं वो चल रही हैं, जो दूसरे खर्चे हैं वो चल रहे हैं, गाड़ियाँ लोन पर ली गई हैं, उन गाड़ियों के लोन दिए जा रहे हैं। तो और भी हैं हमारे साथ जो एसोसिएशन के सदस्य, इनसे भी ज़रा जान लेते हैं। सर कितना क्या खर्चा आ रहा है? क्योंकि ज़्यादातर हम जो देख पा रहे हैं टीचर्स की तनख्वाह कहीं पर आधी कर दी गई है, कहीं लोगों को हटा दिया गया था, उसके बाद कहीं ना कहीं तो खर्चा भी कम हुआ होगा। स्कूल में बच्चों की फ़ीस जो है काफ़ी हद तक आ भी गई होगी, कुछ लोगों की बची भी होगी। खर्चा किस तरीके से हो रहा है? सोमेश जी, पिछले साल जो कोविड-19 की वजह से स्कूल प्रभावित हुए बंद होने से, उसकी वजह से जो स्कूल अकेले स्कूल के ऊपर थे वो स्कूल बुरी तरह फाइनेंशियली क्रैश कर गए हैं। इवन हालात ये हो गई, आपने बसेस वगैरह की चर्चा करी है, किसी स्कूल ने बस वगैरह लेनी है तो प्राइवेट स्कूल की जो मतलब बैलेंस शीट भी इतनी डगमगा चुकी है कि बैंक फाइनेंस भी नहीं करे, वो डिफ़ॉल्ट लोन देना बंद कर दिए, डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर दिए, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा था कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट वगैरह बाद में कर देना। तो उनको अब वो नए समय पर पे होने की वजह से, स्कूलों की माली हालात ख़राब होने की वजह से, बंद होने की वजह से, तो एक तो सबसे बड़ा फॉल्ट ये आ गया। दूसरा, स्टाफ की जो इतना धर्म संकट है कि पूरी फीस वगैरह के आपने भी बताया है, फीस के लिए स्कूलों में सिर्फ उठोवल हुई है काफ़ी स्कूलों में, खासकर रूरल एरिया के स्कूलों में। वहाँ स्टाफ की पे क्लियर करने के लिए, क्योंकि जो हमारे स्टाफ के साथी हमारे साथ तन मन धन से लगे हुए हैं, उन लोगों को जैसे तैसे करके हमने पिछले सेशन तो पे कर दिया। इस सेशन के अंदर भी वही कोविड-19 की वन साइडेड सरकार ने डिक्लेयर कर दिया। आप मेरे को ये बताइए, कुंभ में जहाँ लाखों की संख्या में लोग हैं वहाँ SOP फॉलो हो रही हैं। सरकार की पॉलिटिकल जो मूवमेंट चल रहा है खासकर वेस्टर्न इंडिया के अंदर, वहाँ इनकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। रेलवे है, गुड़गांव के माल वहाँ शराब के ठेके हैं, जितने पब हैं वहाँ SOP की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है क्या? आप मेरे को ये बताइए, सरकार ये कह रही है 9th तक तो कोरोना इफेक्टिव नहीं होगा बच्चा। 9th तक हमारे पास बच्चा आ रहा है, 9th का बच्चा, एक पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं, मान लो 4th में बच्चा घर पे, बच्चा घर जाएगा वो पीड़ित नहीं होगा। और फिर दूसरी सरकार कह रही है कि मोर देन 18 एज के लिए तो वैक्सीन वगैरह हमारे, लेस देन 18 के लिए नए वैक्सीन है, नए हमारे पास कोई डायग्नोज है। जब सरकार के पास अपना कोई सिस्टम नहीं है तो इन लोगों को मतलब किस तरह आप प्रोटेक्ट करेंगे? कल कलकत्ता की रिपोर्ट आपने भी देखा था कि छोटे बच्चे वो पीड़ित होते हैं। तो आप सिस्टम क्या है? हम तो ये कह रहे हैं कि कंप्लीट स्कूल नहीं तो कंप्लीट स्कूल के अकॉर्डिंग OD1 को इम्प्लीमेंट कर दें। OD1 आपने ये नाम लिया, OD1 आपने इसमें आपके ज्ञापन में भी लिखा हुआ है। OD1 किस तरीके से आप चाह रहे हो कि किस तरीके से OD1? सपोज कीजिए हमारे पास लगभग एक सेक्शन
30 स्टूडेंट के अकॉर्डिंग है, तो 15 बच्चे 1 2 1 3 5 7 इसके अकॉर्डिंग मंडे को आ जाएं। ठीक है। अगले दिन 2 4 6 इसके अकॉर्डिंग आ जाए, तो हाफ स्ट्रेंथ हमारी आ जाए, तो उसमें एसओपी भी तो सारे स्कूल। लेकिन इस तरह से तो फिर सिलेबस को कंप्लीट करने में बड़ी दिक्कत होगी, 2 बार अलग अलग पढ़ाना पड़ेगा उसी को, क्योंकि अलग अलग बच्चे आएंगे, अलग अलग पढ़ाना। प्राइवेट स्कूलों ने हमारी जो बुनियाद ये मुकाम हासिल किया है हरियाणा के अंदर, वो अपनी मेहनत की बुनियाद पे किया है। हम अपने स्कूल को 1 घंटा बाद में लगा लेंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस लगा लेंगे, सिलेबस के हमारे पर कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत ही कम्पिटिटिव हम वो निकाल रहे हैं, तभी तो सेंट्रल लेवल के ऊपर जो सर्विसेज में हरियाणा 10% की रेशो है, यूपीएससी से लेके नीचे एसएससी की पोस्ट के कंसर्न। तो ये तो आप लोग भी मीडिया के साथी अच्छी तरह देख रहे हो, तो इसके लिए हमें कोई टेंशन नहीं। अगर OD1 की इम्प्लीमेंटेशन कर ले तो भी हम सरकार का वेलकम करेंगे। अगर ये रहा तो अब की बार पेरेंट्स हमारे को ये कह रहे हैं कि मेरा बच्चा 5 साल का है, वो 14 साल में क्लासेस करके 19 में करेगा, तो सरकार 2 साल वहाँ सर्विसेज की एज बढ़ा देगी क्या? वहाँ तो एज बाउंड कर दी है, जबकि दूसरी तरफ हमारे बच्चे यहाँ सफ़ेद हाथी हो रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा नुकसान हमें होगा। बिल्कुल, ये भी हम आपको बता दें, जिन बच्चों का जैसे जिनका स्कूल ही स्टार्ट होना था, पिछले साल जिनका स्कूल स्टार्ट होना था, वो पिछले साल नहीं जा पाए। अब की बार भी जैसे ही स्कूल स्टार्ट होने को आए हैं, दोबारा से स्कूलों में से छुट्टी कर दी गई है। तो जो बच्चे एडमिशन के लिए फर्स्ट टाइम जाने वाले थे, उनको भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने रोक लिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है, पैसा लग रहा है, वो सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। दूसरी चीज़, अगर पढ़ाई नहीं हो रही तो स्कूल में भेज करके भी क्या होगा। तो ऐसी जो स्थिति है कहीं ना कहीं तो जो बन रही है, क्योंकि बहुत सारी जगहों से हमें भी ये चीज़ों की सूचना मिली। अगर आपसे मैं बात करूं तो स्कूल में किस तरह की समस्याएं आ रही, क्या ऑनलाइन क्लासेस की समस्या है या फिर पेरेंट्स ऑनलाइन में आना ही नहीं चाह रहे? नहीं, ऑनलाइन क्लासेस की समस्याएं हैं जी। हमारा क्षेत्र इतना एडवांस नहीं है, ना पेरेंट्स उसके लिए रेडी हैं, और जो इफ़ेक्टिव क्लासरूम है इतना इफ़ेक्टिव ऑनलाइन क्लासेस नहीं है। ना ही तो बच्चों का फीडबैक मिल पाता है उसके हिसाब से, ना ही सिलेबस हो पाता है, तो अनेक प्रकार की समस्याएं उसमें चल रही हैं। ठीक है। आज प्रशासन से आप लोग डिमांड करेंगे, अगर नहीं भी माना जाता है डिमांडों को, तो फिर आगे क्या क्या कोई और आगे भी कोई सोल्यूशन सोचा हुआ है? अगर सरकार नहीं मानती है, सरकार ढील नहीं देती इस चीज़ में, तो क्या किया जाए? इस सरकार को मांगे हमने रखी है, हमारी जो मांगे हैं उन मांगों पर विचार करें। कम से कम OD1 का जो फॉर्मूला है, ठीक है आपकी बात की, ऐसी कुछ समस्याएं हमारे सामने हैं कि बच्चे उस हिसाब से, परंतु ये OD1 का फॉर्मूला भी लागू करते हैं तो हर एक SOP हम आराम से उसको लागू कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए ठीक है। यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, अब जाहिर सी बात है, जो ज्ञापन भी सौंपा जा रहा है, ये भी कहीं ना कहीं आगे सरकार को सोचने पे कहीं ना कहीं मजबूर करेगा, क्योंकि लगातार जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उसके द्वारा लगातार ये बातें उठाई जा रही हैं कि हम स्कूलों को बंद नहीं करेंगे, जिसको लेकर के लगातार मीटिंगें हो रही हैं। आज भी ये आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मीटिंग हो रही है, और इस मीटिंग में भी क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं और क्या कुछ अब आगे किया जाएगा, लगातार हम आपको जोड़ करके रखेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। कुछ और भी लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो प्रधान हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनके द्वारा किया जाएगा। आज हमारा मेन उद्देश्य है जो ज्ञापन है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उसके बाद यहाँ से हम चलेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आगे हम चलेंगे, पीछे हमारी बसेस चलेंगी। तो अभी हमारे साथ यहाँ पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो प्रधान हैं सुरेश जी, वो हमारे साथ हैं। इनसे ज़रा जान लेते हैं। सर, क्या मतलब क्या कुछ निकाला जाए इसमें? सर, मतलब ये है कि हमारे जो प्राइवेट स्कूल हैं आज इस हालात में नहीं हैं कि हम अपने खर्चे निकाल सकें। हमारे जो लाखों कर्मचारी हैं जिनका कि दायित्व सरकार का भी है, क्योंकि वो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, लेकिन उन्होंने शिक्षा के स्तर को बहुत ऊंचा उठाया है। तो हम चाहते हैं कि सरकार उनकी जिम्मेवारी भी संभाले। भाई, स्कूलों को अगर कोरोना के कारण बंद करना ही पड़ता है तो हमें भी कोई न कोई विशेष आर्थिक पैकेज, क्योंकि 60% बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं, तो वो 60% जो हमारे हरियाणा की शिक्षा का बजट है, वो 60% बजट प्राइवेट स्कूलों को तुरंत प्रभाव से जारी किया जाए, ताकि हम अपने कर्मचारियों को वेतन दे सकें, हमारे भवन का रख रखाव कर सकें, हमारी बसों का खर्चा उठा सकें। जी, जैसे लिखा गया है कि शारीरिक श्रम से बच्चे दूर होते जा रहे हैं मोबाइल की वजह से, क्या माना जाए उसमें? क्योंकि पिछला पूरा साल जो है मोबाइल के भरोसे ही स्कूल चले हैं। बिल्कुल सर, देखिए मोबाइल के भरोसे चले हैं। बच्चों को ये हिदायत दी जाती है कि आप पार्क में न जाएं, न खेलें, भीड़ में न जाएं। बच्चे अकेले घर में रहते हुए मानसिक परेशानी का शिकार हो गए हैं और वो शारीरिक रूप से कमज़ोर होते जा रहे हैं, जिससे कि हमारी पूरी पीढ़ी बर्बाद होने के कगार पर है।
ठीक है, आज अब आप प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे शहर में से और उसके बाद डीसी साहब को ज्ञापन देंगे, चाबियां भी सौंपने की बात है, क्या मानते हैं सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सर हमारा ये जो प्रभाव तो सरकार का, क्योंकि ये बड़े स्तर पर है, प्रभाव जो रहेगा वो सरकार जाने, लेकिन हम अपना विरोध स्वरूप ये बताना चाहते हैं कि अब हमारी हिम्मत नहीं है प्राइवेट स्कूल की कि इससे ज़्यादा हम सहन कर सकें। इसलिए सरकार जब 20 लाख करोड़ का पैकेज जब अनाउंस करती है भारत सरकार, तो इन प्राइवेट स्कूलों की तरफ भी देखें। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए हमारे साथ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो प्रधान थे वो थे और उन्होंने भी साफ साफ बता दिया है। और अब जहाँ पर जो प्रदर्शन करने की तैयारी की जा रही है, आपको लगातार जो प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखाते रहेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं बाकायदा सभी के सभी जो सदस्य हैं वो यहाँ पर तैयार हो चुके हैं प्रदर्शन के लिए। और प्रदर्शन के बाद यहाँ पर चरखी दादरी उपायुक्त के माध्यम से सरकार तक जो है अपना ज्ञापन भी भेजा जाएगा। अगर आज के ज्ञापन की हम बात करें तो मुख्यमंत्री जी के नाम पर जो ज्ञापन है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कर्मचारी हैं प्राइवेट स्कूलों के और जो संचालक हैं सभी आप साथ में मिल कर के ये जो प्रदर्शन है वो कर रहे हैं। और अभी चरखी दादरी के रोज़ गार्डन से निकलकर और चरखी दादरी के लघु सचिवालय यहाँ से पहुँचा जाएगा और साथ ही साथ वहाँ पर पहुँच करके जहाँ जो बसों की जो चाबियाँ हैं वो भी सौंपी जाएंगी, ताकि जो अपना जो विरोध प्रदर्शन है ये अच्छे प्रकार से सरकार को बता सकें। यहाँ पर चाहूँगा कैमरामैन थोड़ा सा आगे आ जाएं और यहाँ पर बाहर का एक बार दोबारा से दृश्य दिखा दें कि बाहर क्या कुछ किया जा रहा है। और जो लाइन है, जो बसों की जो लाइन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोबारा से आपको एक बार दिखा दें कि जो बसों की जो लाइन है वो काफ़ी लंबी हो चुकी है। और अब यहाँ पर देख लीजिएगा कि बसें जो हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तमाम जो स्कूलों के जो संचालक हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उनके द्वारा लगातार एक ही बात उठाई जा रही है कि जो स्कूलों को वापस से खोला जाए, ताकि बच्चों का जो भविष्य है वो सिक्योर किया जा सके। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा जा सके कि जो स्कूल के जो खर्चे हैं वो भी सही प्रकार से चलते रहें। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कूल खोलो अभियान को यहाँ पर शुरू किया जा रहा है। स्कूल खोलो अभियान यहाँ पर शुरू किया जा रहा है और उसी को लेकर के यहाँ पर जो है ये प्रदर्शन जो है अब यहाँ पर शुरू किया जा रहा है। आप साफ तस्वीरों में देख पाएंगे कि यहाँ पर जो है ये सभी जो स्कूल संचालक हैं और जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा जो है ये प्रदर्शन यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। और बाकायदा सरकार से मांग की जा रही है कि जो कोरोना की आड़ में जो स्कूलों को बंद किया गया है उसको वापस से खोला जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो प्रशासन है उसको जगाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है कि जहाँ पिछले पूरे साल में स्कूलों को बंद रखा गया तो अब उस दोबारा से अगर स्कूलों को बंद किया जाता है तो दोबारा से जो बच्चों का जो नुकसान है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। आपको लगातार तस्वीरें दिखाते रहेंगे, प्रदर्शन जो हो रहा है आपको वो दिखाते हैं और जो जहाँ पर लघु सचिवालय में जाकर के ज्ञापन सौंपा जाएगा वो भी आप तक तस्वीरें जरूर पहुँचाएंगे। फोटो ले लूँगा एक दो। अच्छा अरे नहीं करेंगे बाबा जी, इतना बुरा लगा था स्कूल बंद नहीं करेंगे, स्कूल बंद नहीं करेंगे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिंदाबाद, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिंदाबाद, चाबी दे दो, चाबी और उसमें जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी हमारे जो कर्मचारी हैं स्कूल बंद करें तो वो दी जाएगी, हमसे अदा नहीं की जाएगी। हम सामर्थ्य नहीं है इसमें सर। ये तो हमें अल्टरनेट डेज पे चाहे ओड इवन पे या 3-3 क्लास भी बढ़ाने का मौका दे दी।
भविष्य आप डिस्टेंस बना करके इन बच्चों को पढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 15 तो देखिए अभी जैसे आप सभी लोगों ने देखा कि ज्ञापन सौंपा गया है चरखी दादरी प्रशासन को, और वहाँ से भी तो एक हल्का सा आश्वासन भी दिया गया है कि वो जो है जो ज्ञापन है उसको तुरंत प्रभाव से सरकार तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे, और जो भी वहाँ से दिशा निर्देश आएंगे उनको पूरा किया जाएगा। स्कूल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें इन्होंने लिखा है कि पहले से आखिर तक के जो स्कूल बंद किए हैं उनको खोला जाए, तो इनका एक सांकेतिक धरना है ये। और इसमें और भी कुछ मांगे हैं, जैसे कि चाहे उनको अल्टरनेटिव पे खोली जाए या इनके कर्मचारियों को तनख्वाह वगैरह जो हो सरकार दे। तो इनका ज्ञापन मैं मूल रूप से नियमानुसार आज ही भेजूंगा। सर चाबी भी एक सिंबॉलिक तो आपको सौंपी गई है, जो गाड़ियों की चाबियाँ एक सिंबल। इसमें इनका ये कहना है कि जो हमारे बसेस से टैक्सेस लिया जाता है, जब स्कूल नहीं चल रहे तो टैक्सेस भी नहीं लेना चाहिए। तो ये भी हम जो इनके मांग पत्र में जो है नियमानुसार टैक्सेस का तो सर प्रशासन का ही मामला है, तो उसमें कुछ रियायत दी जा सकती है? ये प्रशासन का मामले पर सारी चीज़ें सेंटर से गवर्नमेंट, चंडीगढ़ से गवर्नमेंट, जैसा हमें निर्देश मिलेगा वैसे ही पालन करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें यहाँ पर जो जिन सभी लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, तो उनमें से कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। सर ज्ञापन सौंपा है तो अब क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्या कुछ है उम्मीद की सरकार करेगी कुछ? हमने सरकार से पुरजोर मांग रखी है कि सरकार हमारी मांगों को माने। मुख्य मांग हमारी ये है, यदि सरकार स्कूलों को बंद करे तो करना चाहे तो करे, लेकिन जो हमारे कर्मचारी हैं, हमारे ड्राइवर्स हैं, अन्य स्कूल के अंदर जो काम करने वाले स्टाफ मेंबर हैं, उनकी सैलरी सरकार दे दे। हमें कोई आपत्ति नहीं है, सरकार स्कूल से 10 साल बंद रख ले, लेकिन ये कोरोना की आड़ में जो सरकार स्कूलों को टॉर्चर कर रही है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, लगातार जैसे सरकार के द्वारा इस तरह के जो अब नियम लागू किए जा रहे हैं, कोरोना को देखते हुए कहीं नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, कहीं 1 से 8 क्लासेस को बंद कर दिया गया है, दिन में भी काफ़ी सारे SOPs दे दी गई हैं दोबारा से। तो क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं कोरोना बढ़ रहा है तभी तो ये सारी चीज़ें आई होंगी, तो इसमें समस्या कहाँ पर आ रही है? सोमेश जी, सबसे सुरक्षित बच्चा यदि है तो स्कूल के अंदर है, क्योंकि स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में विशेषकर सारी SOP का पालन होता है। बच्चा बिल्कुल सेफ है, सारी गाइडलाइन पूरी होती हैं। हम एक बेंच पे एक बच्चा बैठाते हैं, बच्चा मास्क लगाता है, बच्चा बार बार हाथ धोता है, साबुन रखी है टोटियों के ऊपर, और बच्चा अपने घर से पानी लाता है। बच्चे को हिदायत दी गई है कि किसी का कोई भी सामान बच्चा यूज़ ना करे, अपना ही सामान यूज़ करे। तो बच्चा गली की बजाय, जो बच्चा गलियों में खेलता है दूसरे बच्चों के साथ, उसकी बजाय हम मानते हैं कि बच्चा स्कूल में सेफ है। तो फिर ये बवंडर क्यों? तो अब क्या कुछ आश्वासन मिला? अब DC साहब ने आश्वासन दिया है कि हम अपनी मांग को आगे रखेंगे। हमने DC साहब को बोला है कि अगर पूरा स्कूल नहीं तो अल्टरनेट ये रख लें कि OD1 कर लें रोल नंबर के हिसाब से। जैसे एक दिन बच्चे 1, 3, 5 रोल नंबर के आएँ और एक दिन बच्चे 2, 4, 6 रोल नंबर के स्कूल में आएँ, तो भीड़ कम हो जाएगी और हम बच्चों का पूरा ख्याल रखेंगे, लेकिन हम स्कूल बंद नहीं करेंगे। ठीक है, स्कूल बंद नहीं किया जाने की बात की जा रही है। यहाँ पर कुछ कर्मचारी भी शायद हैं आप लोगों में से, स्कूल में कर्मचारी सर? यस सर। क्या कुछ प्रश्न क्या आएगी सर? इससे तो जी कुछ भी वो फ़ायदा नहीं है। यदि हम स्कूल को बंद कर देंगे तो बच्चे जो हैं शिक्षित होंगे, ठीक है, पढ़ नहीं पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो इससे हमें बहुत ही प्रॉब्लम है। मैं भी एक पेरेंट्स ही हूँ और एक स्कूल में कर्मचारी हूँ। ठीक है, ठीक है। तो इस सैलरी की भी समस्या आ रही है? सैलरी की भी बहुत समस्या आ रही है सर, बहुत दिक्कत आ रही है। ठीक है, ठीक सर। आप भी कुछ कह रहे थे CTM साहब को जब आए थे, क्या कुछ कहा? CTM साहब से मैंने भी एक रिक्वेस्ट डाली है कि जिस प्रकार से सरकार बहुत पिछले साल भी हमने देखा कोरोना काल में कि कंपनियों की और बहुत से जो भी संस्थान है, प्राइवेट संस्थान है, उनकी भी उन्होंने बड़ी सहायता की है, सहायता राशि उनको दी है, जैसे 20 लाख करोड़ रुपए पिछले वर्ष दिए गए थे। परंतु प्राइवेट स्कूल में काम करने वाले कर्मचारी क्या सरकार के नुमाइंदे नहीं है? क्या सरकार के नागरिक नहीं है हम? क्या हम सरकार के कर्मचारी नहीं है इनडायरेक्ट रूप से? तो हमें इस बारे में कुछ नहीं दिया जा रहा। हमें क्यों नहीं दिया जा रहा? हम ये मांग करते हैं, आज जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ मिल करके हमने ये कार्य किया है, हम इसमें चाहते हैं कि सरकार हमें भी कुछ अनुदान दे, हमें भी कुछ सहायता राशि दी जानी चाहिए। हम बेरोजगारी के इस युग में कहाँ जाएं? फिर हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे इसके बाद? तो हम ये मांग सरकार से करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए साफ साफ शब्दों में जो सरकार से यहाँ पर मांग रखी गई है कि कुछ ना कुछ सरकार जो है प्राइवेट स्कूलों के लिए भी करें। एक बार हम दोबारा से बात करने की कोशिश करते हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो प्रधान हैं सुरेश जी, इनसे दोबारा से बात करते हैं। क्या कुछ इनकी बातचीत हुई सर? अब CTM साहब ने ज्ञापन लिया है, क्या कुछ बातचीत हुई है? क्या कुछ आश्वासन मिल पाया है? सर CTM साहब ने हमें पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि आपकी जो भी भावनाएं हैं वो
सरकार तक पहुंचा दी जाएंगी और इस पर जितना संभव हो सके पॉजिटिव फैसला लिया जाएगा। तो कब तक पॉजिटिव फैसला आने की उम्मीद उन्होंने जताई है कि क्या कुछ होगा? क्योंकि अगर आज की हम बात करें तो 15 तारीख हो गई है, सिर्फ 15 दिन और बचे हैं जो एक अभी गाइडलाइन जो जारी की गई है 30 अप्रैल तक की। तो अगर वो समय भी अगर उस बातचीत में निकल जाएगा तो फिर आगे का फिर देखना पड़ेगा। सर ऐसा है कि देखो, कल हमने जैसे डीओ ऑफिस की तालाबंदी का प्रोग्राम हमारा, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि अगर हमारे बच्चों को कोरोना होता है तो डीओ साहब के भी अपने बच्चे हैं, उनके भी छोटे बच्चे हैं, वो भी घर पे जाते हैं, तो वो उनके अपने बच्चों को क्यों कोरोना संक्रमित करें। तो हम अब अधिकारियों का घेराव कल से शुरू करेंगे, उसके बाद बोर्ड का घेराव करेंगे और फिर भी सरकार अगर चेतती नहीं है तो हमारी जो प्रदेश स्तरीय जो कमेटी है वो जो फैसला लेगी बड़े स्तर पर जो आंदोलन का, हम उसके सहयोग करेंगे। तो इस दौरान में अगर आपसे जानना चाहूँ तो जो क्लासेज हैं वो चलेंगी या बंद रखी जाएगी? सर हम अब क्योंकि हमारा विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम है तो हम ये 2-3 दिन हमारी क्लासेस बंद रहेंगी। बाद में प्रदेश स्तरीय जो भी, क्योंकि हमने प्रदर्शन करने अलग अलग जगह पर, तब तक हमारी क्लासेस बंद रहेंगी। और जैसे ही मान लीजिए फिर भी सरकार नहीं चाहती है और हमारे को न तो पैसे देती है और न ही आश्वासन देती है कि स्कूल खुल जाएंगे, तो फिर हम इन स्कूलों को परमानेंट खोल देंगे, चाहे हमारी जेल हो, चाहे हमारे ऊपर FIR करवाएं, चाहे हमारे स्कूलों को बंद करें, क्योंकि स्कूल तो वैसे भी बंद हो जाने हैं फिर उसके बाद। ठीक है सर, प्रधान जी कह रहे हैं कि चाहे FIR हो, जेल हो जाए, खोलोगे स्कूल? बिल्कुल, जैसा कि पता है जो भी ऊपर से आदेश हो गया हम उनको पूर्ण रूप से फॉलो करेंगे। जो फैसला होगा सर हरियाणा प्रदेश एसोसिएशन का, हम उसके साथ दादरी जिले वाले मिलकर साथ खड़े। कठोर फैसले सरकार ले सकती है ऐसी स्थिति में, कहीं ना कहीं जैसे कोरोना तो बीमारी तो है ही, ये तो आप भी मानेंगे, कोरोना बीमारी है, महामारी के तौर पर बढ़ रही है और एक बार दोबारा से लहर आई है और जहाँ पर बताया जा रहा है बच्चों के ऊपर ज़्यादा असर हो रहा है, तो उसको लेकर के ये सारी चीज़ें की जा रही थी। अब ऐसी जो स्थिति में कहीं ना कहीं बच्चों का जो एक स्वास्थ्य है वो प्रभावित नहीं हो जाएगा? सर ऐसा है, बच्चों का स्वास्थ्य होगा, मान लो हम घर पे बच्चों को रखेंगे तब भी तो बच्चे वही हैं। ठीक है, हम मान लो बड़े वाले इधर आते हैं तो घर में जाने के बाद तो इकट्ठे होने हैं, तो जब बच्चा नहीं हो रहा है घर वाले दूसरा होगा तो उससे भी बच्चा प्रभावित होगा। तो वो बात हम तो ये मानते हैं कि बच्चा स्कूल में ज़्यादा सेफ है बजाय करके। यहाँ पे आने के बाद उसको बैठने की, डिस्टेंसिंग की है, मास्क की है, सैनिटाइज वाली, ये सारी फैसिलिटी घर पे इतना घर वाले इतना ध्यान नहीं है जितना स्कूल वालों के लिए प्रॉब्लम। मतलब तैयार बैठे हैं कि जेल जाएं चाहे कैसे भी हो, बच्चों को पढ़ा करके माने। 2007 वाले आंदोलन में भी साथ थे, हमने लाठियां भी खाई थी, उस टाइम हमारे कुछ साथी जेल में भी गए थे। FIR उनकी 14 तक उनका केस चला था, 2014 में हुड्डा सरकार ने उनको फारिग किया था। और अभी भी जो सरकार फैसला करेंगे उसके विरोध में हमारी स्टेट एसोसिएशन का जो फैसला होगा उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर देख लीजिए साफ साफ शब्दों में यहाँ पर बता दिया गया है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जेल हो जाए, चाहे फाइन लग जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन बच्चों की जो पढ़ाई के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। स्कूल खोले जाएंगे, स्कूल अच्छे तरीके से लगाए जाएंगे। हालांकि जो कोरोना की जो गाइडलाइन है उनको मानने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, सारी चीज़ें पूरी की जाएंगी, लेकिन जो बच्चों की जो पढ़ाई है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। हालांकि अब ये देखने वाली चीज़ रहेगी कि सरकार क्या फैसला लेती है। लगातार जैसे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा ये बात शुरू से ही कही जाती रही थी कि हम स्कूलों को बंद नहीं करेंगे। हाल फिलहाल स्कूलों को बंद करवाया जा रहा है, लगातार जो छापेमारी की जो कार्रवाई है वो हो रही है और उसके बाद जहाँ पर भी कमियाँ मिलती हैं उनको बंद भी करवाया जा रहा है। लेकिन अब आगे देखने वाला रहेगा। अब जैसे कल की भी बात कर रहे हैं तो जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से भी दोबारा से ज्ञापन दिया जाएगा। बोर्ड का घेराव तक करने की जो बात है वो सामने आ रही है। तो अब देखना होगा कि सरकार कितनी जल्द इसके ऊपर फैसला लेती है। आपको हम लगातार जो अपडेट्स हैं वो दिखाते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ लगातार ऐसे ही बने रहिएगा, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को और आप तक जो पल पल की खबर है वो हम पहुँचाएंगे। तो अभी के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।